हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उनकी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारी रीमर टीमेन रिएक्शन। इसको आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं। ठीक है, ये सारी प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं, PYQ क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है, तो कॉपी में नोट भी करते जाना इसको। फर्स्ट रिएक्शन है जैसे हमारे पास रीमर टीमेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये लिखने वाला पोर्शन तो आप खुद भी कर सकते हो, बस रिएक्शन देख लेना। और जो जो मेन है वो चीज़, तो क्या होता है जो फिनॉल है हमारे पास, ठीक है, जो फिनॉल है वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, बेस है NaOH, और हीट भी कर देते हैं, कहीं कहीं एसिड वगैरह भी लिखा होता है। तो बेस की प्रेजेंस में और क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में क्या हो जाता है यहाँ पर को, ये बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड, मेजर प्रोडक्ट है ये वाला। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे। और 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बन जाते हैं, 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, लेकिन ये माइनर है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट मतलब जो इस पे रिएक्शन में बनता है वो बेसिकली ये वाला प्रोडक्ट मेन है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो। और वही चीज़ यहाँ पर को लिखी हुई है कि जब फिनॉल रिएक्ट करते हैं हमारे क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, कोई भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH, तो क्या हो जाता है हमारा ये एल्डिहाइड, क्या करते, ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाते हैं। ठीक है, किससे बन रहे हैं, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहे हैं। ठीक है, फिनॉल ग्रुप तो पहले से था, ये OH ग्रुप तो पहले से है, इसके साथ क्या बन जा रहे हैं, CSO ग्रुप लग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी रिएक्शन। और इस पे NaCl बाहर हो रहे हैं और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर हो रहे हैं। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी, रीमर टीमेन रिएक्शन। ठीक है, तो अब इस पे देखते हैं हम लोग इसका एक और वैसे देख सकते हो आप लोग इस पे। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखो ये जो हमारे पास फिनॉल ग्रुप है, फिनॉल रिंग में कोई भी एल्किल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। ठीक है, ये देखो अब CHCl3, वही चीज़ है, एसिड वगैरह भी होते हैं जो मैंने कहा था। NaOH हो सकता है बेस, ठीक है, KOH हो सकता है, बस ये बन गया। ठीक है, एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजीन ग्रुप था, मतलब फिनॉल था। ठीक है, बेंजल्डिहाइड बना दिया, एल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो आसान है। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो इस पे अगली चीज़, तो देखो इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग। वैसे रिएक्शन याद करना मेन है। ठीक है, मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। तो देखो जो CHCl3 था क्लोरोफॉर्म, उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CHCl3 को। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करोगे, इसमें KOH डाल के क्या कर सकते हैं हम लोग, KOH डाल के ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन बाहर होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर को, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H पॉजिटिव के फॉर्म पे वो बाहर हुए। ठीक है, क्योंकि H पॉजिटिव के फॉर्म पे बाहर हुए तो क्या बन जाएगा यहाँ पर को, ये देखो अब Cl भी यहाँ से बाहर होगा तो क्या आएगा यहाँ पर को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डाइक्लोरो यहाँ पर को एक इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, डाइक्लोरो कार्बिन करके। अब ये जब रिएक्ट करेगा हमारा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये फिनॉल के साथ। ठीक है, फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा जब ये दे रखे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में क्या कर रहे हैं, KOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इसकी फिनॉल की, तो क्या हो रहा है, H पॉजिटिव रिलीज होगा तो O नेगेटिव, यहाँ पर कोई फिनॉक्साइड आयन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे रेजोनेंस वगैरह देख लेना। ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब इस पे ये चीज़ रिएक्ट करेगी इस पे फिनॉक्साइड आयन पे। ठीक है, ये चीज़ रिएक्ट करेगी फिनॉक्साइड आयन पे, तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगी इधर पे। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पर कोई इफेक्ट डालेगा, इधर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, इधर पर को है हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या जुड़ेगा, ये वाली डाइक्लोरो कार्बिन इंटरमीडिएट इधर जोड़ना है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मत जोड़ देना, इधर जोड़ोगे तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, पीछे एक तरीके से रेजोनेंस हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और यहाँ पर को क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो ये यहाँ पर को जुड़ गया। ठीक है, इतना हो जाएगा सिक्स्थ स्टेप। अब देखो सेवन्थ स्टेप में क्या करना है, सेवन्थ स्टेप देखना है यहाँ पर को। ठीक है, सेवन्थ स्टेप देखो ये। ठीक है, दिख रहा है सेवन्थ स्टेप, ये वाला। ठीक है, इस पे देखो ये, इस पे क्या कर रखे है, दोबारा से इस बॉन्ड को तोड़ रखे, तो क्या होगा यहाँ पर को, और इस हाइड्रोजन को क्या करा रखे, शिफ्ट करा के यहाँ कहाँ पर को जोड़ लगे हाइड्रोजन को इसके साथ। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट के साथ यहाँ पर को हाइड्रोजन को जोड़ दिया यहाँ ये वाले स्टेप में देखो। ठीक है, ये वाले स्टेप में देखो हाइड्रोजन को इधर से हटा के कहाँ पर को जोड़ दिया है, इसके साथ। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट के साथ। अब क्या करना है अगले स्टेप में, यहाँ से बाहर करने, यहाँ से आप लोगों को बाहर करने किसको, एक हाइड्रोजन और एक Cl। ठीक है, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ से अगर रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो कहाँ पर को जा रहे हैं, ये देखो ये हाइड्रोजन जाएगा इधर ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर को क्या होगा, HCl, ये HCl, ये क्लोरीन नेगेटिव यहाँ पर से बाहर कर दोगे। ठीक है, जो एक क्लोरीन था इसमें से KOH के साथ रिएक्शन करके, KOH के साथ रिएक्शन करके एक क्लोरीन हटा, तो उस क्लोरीन की जगह क्या है यहाँ पर को, ये KOH का OH पार्ट आ गया। ठीक है, ये KOH का OH पार्ट इधर पे को जुड़ गया। अब KOH का OH पार्ट ये वाला यहाँ पर को जुड़ा, इसी स्ट्रक्चर में देखो क्लोरीन कम हो गया ना एक। ठीक है, क्लोरीन कम हो गया यहाँ पर को,
तो ये देखना, ये जो हमारे पास क्या बना था, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट के साथ रिएक्शन करा के क्या हुआ था, रेजोनेंस कराया था और डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट को जोड़ा था और क्या बना दिया था हम लोगों ने, बेंजीन रिंग के साथ क्या फिनॉक्साइड आयन बना के फिनॉल का, उसके साथ CH3Cl ये चीज़ें जोड़ के यहाँ पर को क्या करा था, हाइड्रोजन को शिफ्ट करा के ऊपर भेजा था। और क्या करा फिर अगले स्टेप में, यहाँ से हाइड्रोजन को इस तरफ शिफ्ट कराया और क्या कर रखे, HCl को अगर रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा, HCl को अगर रिलीज करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो बनेगा ही, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, यहाँ पर को हाइड्रोजन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। ये बेसिकली हो क्या रहा है, KOH की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पहले 2 क्लोरीन थे, ध्यान से देखने की कोशिश करनी, यहाँ 2 क्लोरीन थे, ठीक है, यहाँ कितने क्लोरीन है, 1 क्लोरीन, तो कैसे आया होगा, देखो KOH है, KOH से क्या हुआ होगा, KCl बाहर हुआ होगा, ठीक है, यहाँ से 2 Cl से 1 Cl बने तो 1 Cl बाहर हुआ है तो KCl बाहर हुआ होगा और KOH का OH आकर के यहाँ पर को जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वही चीज़ है, उसको ध्यान से देखना एक बार, ठीक है, तो समझ आ जाएगा। ये देखो KOH का OH यहाँ पर को जुड़ा, तो अब ये OH क्या कर रहे हैं, यहाँ पर को बेसिकली क्या हो रहा है, Cl हट रहे हैं और इस हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हट रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर को देखो, ये हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा इधर और एक हाइड्रोजन पहले से है और ऑक्सीजन से क्लोरीन हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर को डबल बॉन्ड, ठीक है, बन जाएगा डबल बॉन्ड। और ये तो ये रीमर डीमेन रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी यहाँ पर को पूरी, ठीक है। ठीक है, तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या हो रहा है, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर रहे हैं या कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो रिएक्ट कर रहे हैं बेस की और वाटर और एसिड की प्रेजेंस में, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे, एक एल्कोहल बना रहे, ठीक है, आसान है। तो देखो अब इस पे देखने की कोशिश करना, ये देखो मैकेनिज्म, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, वाटर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर को रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये OH यहाँ पर को जुड़ जाएगा, OH जुड़ गया यहाँ पर को, ठीक है, और डबल बॉन्ड टूटा, हाइड्रेट एनायन बना। अब ये हाइड्रेट एनायन क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज है लेकिन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, वाटर बन रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर को H पॉजिटिव निकला, 2 नेगेटिव चार्ज वाला बनेगा, ठीक है, हाइड्रेट डायनाइन। अब ये क्या कर रहा है, जो हाइड्रेट डायनाइन है इसके पास यहाँ पर को एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, एल्कोहल, ठीक है, बना एल्कोहल, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर को टूटेगा और क्या बनेगा, एल्कोहल बना, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में, ये हाइड्रेट डायनाइन से हाइड्रोजन निकला तो क्या बनेगा यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बना, उसको क्या करा, वाटर और एसिड की प्रेजेंस में अगर हम लोगों ने ट्रीट करा, वाटर और एसिड की प्रेजेंस में अगर हम लोगों ने ट्रीट करा तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, ठीक है। तो 2 प्रोडक्ट बन गए कैनिजारो के, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। इसके और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं कि जरूरी नहीं है यही चीज़ लो, ठीक है, जरूरी नहीं है यही चीज़ लो, एल्डिहाइड कुछ भी ले सकते हो, इसकी जगह एक कार्बन वाला ले लो, यहाँ पर को एल्डिहाइड को छोड़ के एक कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 वाला, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं इसके, देखो ये जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलेट आयन बना होगा, ठीक है, कैसे बना होगा वो पता ही है, हाइड्रोजन निकला होगा। अब देखो H3O पॉजिटिव के साथ तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ऐसी एल्कोक्साइड आयन किसका बना हो सकता है, एल्कोहल का, ठीक है, उसको भी वाटर से ट्रीट कराया तो क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक है। तो आसान है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल ये मेजर प्रोडक्ट थे किसके, कैनिजारो रिएक्शन के, ठीक है। अब देखना अगली रिएक्शन है हमारे पास पिनाकोल फिनाकोलोन रिएक्शन, ठीक है। पिनाकोल फिनाकोलोन रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली इसको बोलते हैं पिनाकोल, ठीक है, पिनाकोल मतलब 2 एल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं एलिफेटिक चेन में, ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बन पे, तो इसको क्या बोलते हैं, पिनाकोल, ठीक है। इसका नाम भी हो जाएगा, नाम लिख सकते हो आप, ये यहाँ से नेमिंग करोगे तो, ठीक है, डाईहाइड्रिक मतलब ऐसे बोल दो कि 2 एल्कोहलिक 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बोल सकते हो, ठीक है, एक तरीके से 2 OH ग्रुप है, ऐसे समझ लो 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं, ठीक है। ये एसिड की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक OH ग्रुप तो क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज होके कीटोन बन जा रहे हैं और एक OH ग्रुप हट जा रहे हैं यहाँ से और ये CH3 यहाँ पर को शिफ्ट कर जा रहे हैं, ठीक है, तो बन जा रहे हैं पिनाकोलोन, ठीक है। एक तरीके से एल्कोहल से एल्कोहलिक ग्रुप वाले से क्या बन रहे हैं, कीटोनिक ग्रुप वाला कंपाउंड बन रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पिनाकोल से पिनाकोलोन, और वाटर रिलीज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, पिनाकोलोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो देखना अब इंपॉर्टेंट है ये भी, देखो यही चीज़ है, सेम यही चीज़ है, पिनाकोल, ये देखो स्ट्रक्चर याद कर लो एक बार इसका, CH3, ठीक है, CH3 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 CH3, कितने CH3 है, 4, OH ग्रुप कितने हैं, 2। देखना अब अगले स्टेप में इस पर अगर मैं देखना चाहूँ, देखो ठीक है, ये दिख रहा है कितने CH3 यहाँ पर को, देखो कितने CH3 है, 1 2 1 2 3 4, ठीक है, 4 CH3 है, 1 2 3 4, ठीक है, उसी को खोल के लिखे और ये 2 OH ग्रुप है, उसको एसिड के साथ ट्रीट कराया तो क्या बना, यहाँ पर को H2 इस टाइप का एक कंपाउंड बना। अब क्या करना है अगले स्टेप में,
H2O को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो ये CH3 मूव करके यहाँ पर को आ जाएगा, ठीक है। आ गया CH3 मूव करके यहाँ पर को इस पॉजिटिव चार्ज में। और ये जो ऊपर से OH है, ये जो ऊपर से OH है यहाँ पर को, इस पे क्या करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर को पॉजिटिव चार्ज है। क्यों है, क्योंकि CH3 मूव करके इधर चले गया इस पोजीशन पे। इसको रफ में प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन भी हटा, पॉजिटिव चार्ज पहले से, हाइड्रोजन हटा तो H पॉजिटिव फॉर्म पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पहले से तो डबल बॉन्ड, ठीक है, बन जाएगा पिनाकोलोन। आसान है, प्रैक्टिस करना एक बार, ठीक है, हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है रिएक्शन भी। अब देखो अगली रिएक्शन हमारे पास वुल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है। तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वुल्फ किस्नर रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो एक बार देखने की कोशिश करना। लास्ट रिएक्शन है आज की, देखो कार्बोनिल कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, ठीक है। कीटोन तो बताइए, ये C डबल बॉन्ड O इस टाइप का, ठीक है, ग्रुप होगा, R, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, CHO ग्रुप, ठीक है। आर कोई भी ग्रुप हो सकते हैं यहाँ पर, कोई एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो कीटोन की रिएक्शन करा लो, ऐसा बोल दो कि कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करा दो किसके साथ, डाईएमीन NH2NH2, ठीक है, इस तरीके का NH2 के साथ अगर रिएक्शन करा दोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कीटोन से क्या बन रहा है यहाँ पर को, सबसे पहले हाइड्रोजन, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। NH2 का H2 और इसका ऑक्सीजन वाटर रिलीज कर देगा, यहाँ पर को -H2 है, देख लो। अब ये जुड़ जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर को NNH2 यहाँ पर को जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। सब में यही बनाने वुल्फ किस्नर रिएक्शन हो जाएगी। बेस की प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, मतलब एल्कोहल की प्रेजेंस में क्या करना है, हीट कर देना है, और क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा यहाँ पर को, एल्केन बन जाएगा, देखो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। तो आसान है, एल्केन बन गया और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर को रिलीज हो जाएगी। अब देखो वुल्फ किस्नर रिएक्शन के और मैकेनिज्म, कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बन रहा है, बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होके ये जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, वाटर रिलीज हो जा रहे हैं और एल्केन बन जा रहे हैं। देखो अब अगली देखो, ये देखो वुल्फ किस्नर रिएक्शन के और एग्जांपल देख सकते हो। ये देखो एसिटोफिनोन, बेंजीन रिंग है, कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है बेंजीन रिंग हो। इसके साथ रिएक्ट करा दोगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ला के NH2 जोड़ दोगे, ठीक है, और एक तो वाटर रिलीज हो जाएगा, तभी यहाँ से ये वाले हाइड्रोजन साफ, ठीक है। इतना पोर्शन जोड़ना है और वो चीज़ बाहर, ठीक है, समझ सकते हो, इसको एक बार कर लेना। एसिटोफिनोन, हाइड्रोजन सब में ऐसे ही करना है, जरूरी नहीं है यही लोड साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। ये CH3 इस टाइप वाला भी ले सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, समझ लेना उसकी डेफिनेशन एक बार, ठीक है, बुक्स वगैरह में देखोगे तो। और बेस की प्रेजेंस में और एल्कोहल की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन बन रहा है, ठीक है, इथाइल बेंजीन। एल्केन बनी है ना एक तरीके से, इस पोर्शन में इधर एल्केन बनी है ना, ठीक है, वो चीज़ देखो, कार्बन एक पहले से, एक दोबारा से, तो एथिल बेंजीन, बेंजीन रिंग पहले से वैसे की वैसी रहेगी, उस पर कुछ करा नहीं। साइक्लोपेंटेनोन है तो क्या होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा और क्या जोड़ दिया उस पर, NNH2 जोड़ दिया, वाटर रिलीज कर दिया, ठीक है, दोबारा से बेस की प्रेजेंस में और एल्कोहल की प्रेजेंस में साइक्लोपेंटेन बन गया, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनोन था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ वाटर रिलीज करा, क्या बनाया, साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोजन, और बेस और एल्कोहल की प्रेजेंस में क्या बना दिया, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो हो जाएगी ये रिएक्शन। इतनी रिएक्शन को याद करना, प्रैक्टिस करना रफ में, ठीक है, तो हो जाएगा। और अगर क्या होता है, आप लोगों को वीडियो से कुछ समझ में आता है तो क्या कर सकते हो, आप लोग इसको लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है।